चलिए स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। इससे पहले आप देखे थे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 1 लाइट ईयर, है ना। आज उसी के आगे हम बात करेंगे जिसका नाम है आपका पार्सेक। पार्सेक का पूरा नाम होता है पायरालेटिक सेकेंड। पार्सेक का पूरा नाम क्या होता है? पायरालेटिक सेकेंड। पायर का मतलब हुआ पायरालेटिक, सेक का मतलब हुआ सेकेंड, यानी कि पायरालेटिक सेकेंड। अब ये पार्सेक क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ। पार्सेक क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ। पार्सेक से हम कोई फार अवे, बहुत दूर स्थित कोई ऑब्जेक्ट है, उसका दूरी को हम यहाँ खड़े खड़े होके क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो इसमें क्या होता है उसको पहले समझो कि हमको एक सर्कल, सर्कल मतलब समझ में आती है ना। सर्कल का आर्क, आर्क का मतलब समझ में आता है? चाप जिसको कहते हैं हम लोग, समझ में आया? उसका चाप कितना हम लेंगे? ये चाप है ना, इसको अगर हम पूरा घुमा दें तो क्या बन जाएगा? आपका सर्कल बनेगा। तो ये वाला इसका क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। ये आर्क की लंबाई आपका कितना होना चाहिए? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होना चाहिए। समझ में आ गया। अब इस दोनों टर्मिनल्स से हमको एक ऐसा पॉइंट मेजर करें कि 1 सेकेंड पे बनने वाले कोण के बराबर हो। क्या बात समझ में आया मेरा? नहीं? ध्यान से देखिए। मान के चलिए कि यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ किए इस तरह से, और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ किए यहाँ से। तो यहाँ का जो एंगल बनेगा थीटा, ये किसके बराबर हो? 1 सेकेंड में बनने वाले कोण के बराबर हो। और 1 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का कोण बनता है। समझ में आया? तो यहां से लेकर ये दूरी आपका क्या कहलाएगा? 1 पार्सेक कहलाएगा। यानी कि इसका जो रेडियस बना, ये क्या है आपका? रेडियस। यही रेडियस आपका क्या कहलाएगा? 1 पार्सेक कहलाएगा। क्या बात समझ में आया? सोचो कि आर्क की लंबाई कितना? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर का क्या है? हमारा आर्क है। और उस आर्क से हम एक ऐसा एंगल सबटेंड करें, उस एंगल बनने वाला एंगल कितना हो? 1 सेकेंड में बनने वाले एंगल के बराबर हो। तो उसका जो रेडियस फॉर्म होगा, ये रेडियस क्या कहलाएगी? 1 पार्सेक कहलाएगी। समझ में आया ना। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेके इसको इस तरह से मिलाते हैं तो क्या ये 1 सेकेंड में बनने वाला है? जैसे जैसे हम इस दूरी को अब पीछे की ओर करेंगे तभी हमारा ये एंगल क्या होगा? छोटा होगा। तो इस एंगल को हमको कितना दूरी तक लेके आना है? 1 सेकेंड में बनने वाले एंगल के बराबर। तो उससे बनने वाला जो रेडियस होगा, वो रेडियस क्या कहलाएगी? 1 पार्सेक कहलाएगी। क्या बात समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यही चीज यहाँ लिख दिया गया है कि 1 पार्सेक इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये क्या है? आपका सर्कल ही था। एट द सेंटर ऑफ विच आर्क ऑफ द सर्कल 1 AU लॉन्ग। ये आर्क ऑफ रेडियस कितना लंबा लिए हम लोग? 1 AU, सबटेंड एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड। यहाँ का एंगल कितना सबटेंड किया? 1 सेकेंड। तो इसका रेडियस कितना हो गया? 1 पार्सेक के बराबर हो गया। बात समझ में आया? फिगर जल्दी से ड्रॉ करेंगे। देयरफॉर ध्यान दीजिएगा, आर्क को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? L से। L कितना है? 1 AU, जानते हैं आप। और 1 AU का वैल्यू कितना? 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर। ये भी जानते हैं? डाउट है? पहले पढ़ चुके हैं आप। और थीटा इक्वल टू कितना? 1 सेकेंड। हम साइन ना दे के हम सेकेंड ही लिख देते हैं। ठीक। अगर सिंगल रहे तो मिनट को इंडिकेट करेगा, डबल रहे तो सेकेंड को इंडिकेट करेगा। ये नोटेशन आप याद रखेंगे। ठीक। तो 1 सेकेंड इक्वल टू, क्या आप इसको लिख सकते हैं? 1/60 मिनट। 60, 1 मिनट में कितना होती है? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड का 1 सेकेंड लिख सकते हैं ना। थीटा इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। बात समझ में आया? डाउट है?
अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें, किस में, डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें, तो क्या होगा, 1/60 इंटू 60 डिग्री होगा। और 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू π/180, कितना, π/180 रेडियन होता है। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, π/180 रेडियन होता है, रेडियन। इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। पाई का वैल्यू क्या, रेडियन पे 180, नहीं तो पाई के जगह में हम क्या डालें, 180 बाई कितना, 180, बोलो कितना आया, 1 डिग्री। नहीं समझ में आया, आया। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ, π/80 रेडियन। पाई का वैल्यू आप जानते हैं ना, 180 होता है। पाई की जगह हमने क्या लिखा, 180/180, कैंसिल हुआ, क्या मिला, 1। तो यही 1 क्या कहलाएगा, डिग्री। क्लियर, डाउट है, चलिए। देन एज थीटा यानी कि एंगल, एंगल इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलिए, L इंटू आर, क्या होता है, L इंटू आर, यानी कि आर्क बाई रेडियस, जानते हैं ना। एंगल बराबर क्या होता है, हम पूरा लिख देते हैं, एज एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। और अगर हम यहां से रेडियस को बाहर कर दें, ध्यान दीजिए, किसको बाहर कर दें, रेडियस को बाहर करें, तो आपको क्या मिलेगा, आर्क बाई एंगल। क्या बात समझ में आया, मिलेगा। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। यहां पे रेडियस कितना है, यही तो है रेडियस, आर का मतलब क्या, रेडियस। रेडियस के जगह में क्या आप 1 पार्सेक लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया। ये क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। रेडियस की जगह में 1 पार्सेक इज इक्वल टू आर्क, ये आपका क्या है, आर्क। आर्क कितना, 1 AU बाई एंगल कितना, ध्यान दीजिएगा, आपने निकाला था थीटा कितना है, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड को हमने कन्वर्ट करते करते कहाँ तक लेके लाए, 1/60 इंटू 60 डिग्री तक, बाई, ध्यान दीजिए, 1/60 इंटू 60 डिग्री, डिग्री के लिए इंटू π/180 रेडियन। नहीं समझ में आया, डाउट है किसी को, पूछना है, बोलो। ये क्या है आपका आर्क, आर्क का मतलब आपने डाला यहां पे 1 AU, नीचे क्या है, रेडियस। रेडियस को हमने बाहर किया, एंगल अंदर गया। ध्यान से देखिए, एंगल कितना आपके पास में, थीटा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को हमने क्या चेंज किया, 1/60 मिनट। इसको डिग्री में चेंज किया तो 1/60 इंटू 60 डिग्री। फिर 1 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ, π/80। तो 1/60 इंटू 60 डिग्री की जगह में π/80 रेडियन। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 AU का वैल्यू आप जानते हैं, 1 पार्सेक इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 AU 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर बाई, ध्यान से देखिए, पाई बाई, पाई इंटू 1 क्या मिलेगा, पाई बाई 60 इंटू 60 इंटू 180। बात समझ में आया। और 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 पावर 11 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, 60 इंटू 60 इंटू 180 बाई क्या बच गया,
पाई। बात समझ में आया? पाई का वैल्यू 22/7 होती है। क्या होती है? 22/7। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 22/7। तो 7 ऊपर फिर से चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 7 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11, ये बोलो होगा 00, 60 इंटू 60 इंटू 180/22। बात समझ में आया कि नहीं? ये पाई है ना, पाई का क्या वैल्यू लगाएंगे? 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? जल्दी बताइए। इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा लगभग 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। जब आप इसको सोल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा? 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ये होता है एक पारसेक का वैल्यू। अब इसको सोल्व करने सकेंगे ना? सकेगी ना? जब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, चलिए मिटा दें। पूछना है किसी को? एल, आर्क। एल का मतलब आर्क। ये 1 AU दिखाई देता है ना, यही क्या है आपका? एल। इसी को कहते हैं हम लोग आर्क। चलिए, रिलेशन बिटवीन AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, LY यानी कि लाइट ईयर, एंड पारसेक, ये तीनों के बीच में क्या संबंध है हमारा? ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद तुम लोग को। हो गया टॉपिक? ध्यान दीजिए। एज 1 AU इज इक्वल टू, जल्दी, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। नहीं, 1 LY इज इक्वल टू, जल्दी, 9.46 इंटू 10⁻15, 16, 14, क्या? 15 मीटर। पढ़े हैं आप पीछे कि नहीं पढ़े हैं? एंड पारसेक इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अभी पढ़े हैं जस्ट। हो गया। देयरफॉर 1 LY बाई, दोनों का रेशियो हम लेते हैं 1 LY बाई 1 AU। ध्यान दीजिएगा, रिलेशन हम निकाल रहे हैं ना, किसका किसका रेशियो? 1 लाइट ईयर बाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1 LY। ध्यान दीजिएगा, 1 LY कितना है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है ना, बाई 1 AU 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। क्या आप इसको सॉल्व करेंगे? करो सॉल्व जल्दी। पहले इसको काटिए, कितना बचा? 4 बचेगा। इसको टेबल से काउंट कीजिए, इसको कितना आएगा? जल्दी, 6.3। कितना आएगा? 6.3। यानी कि आपको मिला क्या? 6.3 इंटू 10⁻4 मीटर मिला। बात समझ में आया? यानी कि आपको मिला 1 LY बाई 1 AU इज इक्वल टू, कितना मिला? 6.3 इंटू 10⁻4 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं?
इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, इक्वल टू है तो क्या होती है तिरछा गुना होता है। इसके नीचे 1 है और 1 ly, 1 ly और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा 1 ly इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा मतलब 6.3 इंटू 10 पावर 4 AU, नहीं होगा? समझ में आया? मतलब क्या कि 1 लाइट ईयर कितना AU के से ये होता है 6.3 इंटू 10 पावर 4 गुना ज्यादा होता है। कौन? 1 लाइट ईयर किससे इतना ज्यादा होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। बात समझ में आया? हाँ, आखिर में मीटर मीटर काटेगी तो डिस्टेंस का यूनिट ही क्या होता है मीटर ही होता है। नहीं समझ में आया? यहां पे हमने मीटर कहाँ लिखा, लिखे मीटर, क्योंकि 1 AU का वैल्यू हमको पता है, नहीं भी लिखेंगे तब भी उसका वैल्यू डालेंगे तो मीटर आ जाएगा। 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर। समझ में आया कि नहीं? पूछना है किसी को? चलिए आगे ध्यान दीजिए। ऑल्सो एक हमारा और बाकी है, कौन कौन? पार्सेक। 1 पार्सेक बाई 1 ly है। 1 पार्सेक का वैल्यू बोलिए 3.1 इंटू 10 पावर 16 मीटर बाई 1 ly फॉर 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। सही है? नहीं समझ में आया? क्या कहां पे प्रॉब्लम है? एक पार्सेक का वैल्यू निकालें, एक लाइट ईयर का वैल्यू आप जानते हैं, कटेगा 10 बचा, इसको इससे काटिए 10 बचा मतलब इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा जल्दी 3.1 इंटू 10 31 कितना मिलेगा 31 मिलेगा क्या 31 बाई 9.46। इसको सोल्व कीजिए जल्दी, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 9 चौके 36 हो गया, 9 तीन बार में जाएगा, 9 तिया 27, 3.26 कितना मिला 3.26। बात समझ में आ रहा है? 9.46 को 31 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3.26 मिलेगा। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या लिखा हुआ है 1 पार्सेक बाई 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या मिला 3.26 मिला है कि नहीं? अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 से 1 पार्सेक को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1 पार्सेक इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बोलो 3.26 LY। देखिए एक पार्सेक एक लाइट ईयर से इतना गुना ज्यादा होता है। समझ में आया? ये था आपका रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। Some important micro unit of length
हो गया, याद रखिएगा ये पॉइंट। 1 माइक्रोन, हमने क्या लिखा? 1 माइक्रोन, यानी कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 म्यू से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 म्यू से, ध्यान दीजिएगा। और 1 म्यू इक्वल टू होता है आपका 10 पावर माइनस 6 मीटर। कितना होता है? 10 पावर माइनस 6 मीटर। क्लियर? अगर क्वेश्चन पे कहीं पे दिया हुआ है क्या, ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या लिख दिया होगा? 6 म्यू, तो इसका क्या मतलब हुआ? 6 के बदले में हम क्या लिखेंगे? 6 इंटू ये म्यू के बदले में क्या लिखेंगे? 10 पावर माइनस 6, ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन में आपका ये नहीं दिया रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा। बात समझ में आया? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर 1 नैनोमीटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 nm से। 1 नैनोमीटर, 1 nm, लिख लिए। इसका वैल्यू होता है 10 पावर माइनस 9 मीटर। हो गया। तीसरा पॉइंट 1 एंगस्ट्रम, ध्यान दीजिएगा। 1 एंगस्ट्रम, इसका सिंबल होता है ए के ऊपर में इस तरह का साइन। ये साइन को क्या पढ़ेंगे? एंगस्ट्रम। समझ में आ गया? 1 एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर? चौथा पॉइंट 1 फर्मी, ये क्वेश्चन बड़ी जोर पूछता है। फर्मी इज द यूनिट ऑफ, फर्मी इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट? फर्मी किसका यूनिट है? ऊपर में क्या लिखा हुआ है? लेंथ लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ लेंथ। यहां जितना भी आप चीज देख रहे हैं ये सबका किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। तो ये फर्मी पूछता है कि फर्मी किसका यूनिट है? किसका यूनिट है? लेंथ का। 1 फर्मी यानी कि इसको लिखा जाता है 1 FM। 1 FM का मतलब 1 फर्मी मीटर, ठीक। और 1 फर्मी मीटर इक्वल टू होता है 10 पावर माइनस 15 मीटर। हो गया। ये था आपका बहुत ही छोटा छोटा चीज को मेजर करने का यूनिट। ये सारा क्या है? आपका लेंथ का ही यूनिट है। देखिए 1 माइक्रोन क्या वैल्यू होता है? 10 पावर माइनस 6। 1 नैनोमीटर 10 पावर माइनस 9। 1 एंगस्ट्रॉम 10 पावर माइनस 10। 1 फर्मी 10 पावर माइनस 15। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 फर्मी? एक फर्मी का वैल्यू क्या होता है? आंसर क्या होगा आपका? 10 पावर माइनस 15। सब किसी भी तरह से क्वेश्चन उठ सकता है या पूछ सकता है कि एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है? लेंथ का। या ये भी पूछ सकता है नैनोमीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। माइक्रोन किसका है? लेंथ का। समझ में आया? लेकिन इसमें से सबसे छोटा यूनिट कौन है? फर्मी। माइनस में दिखाई देता है? क्लियर? एंगस्ट्रॉम का एग्जाम्पल कहने का मतलब है, मान के चलिए यहाँ पे 52 एंगस्ट्रॉम लिख दिया गया। नहीं समझ में आया? तो 52 एंगस्ट्रॉम इसका मतलब हुआ 52 इंटू 10 पावर माइनस 10। नहीं समझ में आया? आया? एंगस्ट्रॉम के बदले ही तो है ये 10 पावर माइनस 10। नहीं समझ में आया? एंगस्ट्रॉम के बदले में ही तो है 10 पावर माइनस 10। लेकिन अभी भी ये आपका साइंटिफिक नोटिफिकेशन में नहीं है,
है क्या? हम आगे बात करेंगे अभी इसके रिलेटेड, ये साइंटिफिक नोटिफिकेशन में नहीं है। हो गया? बाकी सब चीज को आपको पता है। मान के चलिए यहां पे लिख दिया 12 Nm, तो क्या लिखेंगे? 12 इंटू 10 पावर माइनस 9। बात समझ में आया? हाँ, मिटा दे इसको। चलिए, एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक आएगा हमारा जिसका नाम है आपका पैरेलक्स मेथड। चलिए, पैरेलक्स मेथड। हो गया? अब 9th 10th में थे तो ऊंचाई और दूरी पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बात समझ में आ रही है? कि कोई पहाड़ है, पहाड़ के आप बेस पे खड़े हैं इतना मीटर दूर, और उसका चोटी को इतना एंगल से देख रहे हैं, तो आप बिना पहाड़ में चढ़े हुई पहाड़ की ऊंचाई को क्या कर सकते थे? कैलकुलेट कर लेते थे। नहीं समझ में आया? ऊंचाई दूरी पढ़े हैं? हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़े? 9th क्लास में था या 10th क्लास में था आपका ऊंचाई एवं दूरी, गणित में था, मैथ में था, कि इतना लंबा आपका टावर है, खंबा है, चाहे कितनों मीटर है, उसका बेस से आप 100 मीटर दूर पे खड़े हैं, और उसका चोटी से आपका आंख का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है, तो पहाड़ की लंबाई ऊंचाई को ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन था कि आप पहाड़ में चढ़े उस समय, तब भी पहाड़ का ऊंचाई क्या हुआ? नाप लिए? याद आ रहा है कुछ? मतलब ये आपका पहाड़ है, ठीक? ये पहाड़ का बेस, यहाँ पे आप खड़ा हैं, यहाँ से खड़ा हो किसका चोटी को देखे इस तरह से, तो यहाँ पे क्या बना? एक एंगल θ1 बना। 2 कदम और आगे चले, यहाँ से फिर देखे इसको, तो यहाँ पे क्या बना? आपका θ2 बना। तो यहाँ का दूरी को आप क्या मान लिए? d, और इसका क्या मान लिए? x। तो इसका ऊंचाई क्या आप नहीं निकाल पा रहे थे? बोलो, क्या आप इसका ऊंचाई को चढ़ने के लिए इस पहाड़ की चोटी पर चढ़े, तब भी ऊंचाई हमको क्या हुआ? मिल गया। समझ में आया? तो इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलक्स मेथड कहते हैं। अब पैरेलक्स मेथड क्या है, इसको आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक? चलिए, मान के चलिए ये हमारा कोई स्टार है, ठीक? क्या है? स्टार है। या यूं मान ले ये पेन का टिप है हमारा, इस तरह से यहां पे रखा हुआ है। क्या बात समझ में आया? अब इसको आप इस आंख को बंद कीजिए, इसको इस आंख को बंद कीजिए और उसको देखिए। समझ में आ रहा है ना? यहां जब इस आंख को बंद करके यहां से देखेंगे तो यहां से एक रे जा रहा है, सीधा जा रहा है। बात समझ में आया? फिर इस आंख को क्लोज कीजिए और इसको देखिए यहां से। अब इसको यहां से देखिएगा तो यहां से रे जा रहा है। तो क्या हुआ कि यहां से एक रे गया, इस तरह से गया, और ये दोनों आंख के बीच में इतना दूरी है, तो इस आंख से भी यहीं पे गया आपका। बोलो, तो इस तरह से यहां पे क्या बना आपका? एंगल बना। इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलक्स मेथड कहते हैं। बात समझ में आया? नहीं बनता है क्या? ऐसा इसको कर लीजिए एक बार, इस आंख को बंद करके यहां से इसको देखिए, यहां से इधर गया, इस आंख को बंद करेंगे, इस आंख को खोलेंगे, यहां से यहां गया। क्या बना बीच में? कोण। क्यों बना कोण? क्योंकि हमारी 2 आंख के बीच में कुछ दूरी है। अब हमको अगर कोण पता चल गया, दोनों आंख का बीच का दूरी पता चल गया, तो यहां से इसका दूरी हमने निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलक्स मेथड कहा जाता है। क्या डाउट है? क्या बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? आया? चलिए, ये था आपका पॉइंट। एक बार आप इस आंख से देखें, यहां से
देखे कि नहीं? दूसरा इस आंख को बंद किए, फिर इस आंख से देखे तो यहां पे गया इस तरह से, बोलो यहां पे क्या बना एक एंगल थीटा। यही एंगल आपका क्या कहलाएगा? पैरेलक्स एंगल कहलाएगा। इस एंगल को क्या कहेंगे हम लोग? पैरेलक्स एंगल कहेंगे। समझ में आया? एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पॉइंट से देखने से निकलने वाली रे के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाती है? पैरेलक्स एंगल कहलाती है। क्या डाउट है? पैरेलक्स एंगल अब पेन को करके देख लो, बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो वही कोण क्या कहलाएगा आपका? पैरेलक्स एंगल कहलाएगा। बात समझ में आया? चलिए अब इसको हम लोग किस तरह से मेजर करें उसको ध्यान दीजिएगा। कि मान के चलिए यहाँ पे एक स्टार है, गैलेक्सी है। स्टार मतलब समझ में आता है ना? तारे, गैलेक्सी, तारों का झुंड जिसको कहते हैं हम लोग आकाश गंगा, बहुत दूर है हमारे पास में। ये क्या है? फार अवे है। हम लोग के यहां से है कि नहीं? अब क्या हुआ कि यहां पे क्या है आपका? सन है। सन के चारों ओर हमारा अर्थ क्या करता है? रिवॉल्व करता है, करता है। अब जब यहां पे हमारा अर्थ हो, ये क्या है? अर्थ। इस अर्थ से जब यहां पे अर्थ है तो यहीं पे खड़ा होके हम क्या देखेंगे? इस स्टार को ऑब्जर्व करेंगे, करेंगे। अब 6 महीने बीत जाने के बाद अर्थ आपका कहां पे पहुंचेगा? इस पॉइंट पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। अब ठीक 6 महीने बाद में हम फिर इसी गैलेक्सी को यहां से देखेंगे, देखेंगे। तो यहां से इसको देखें। अब हमको यहां पे क्या मिल गया? एंगल मिला। नहीं मिला? एंगल मिल गया। अब जानते हैं ये सन है और ये क्या है? अर्थ। तो सन से अर्थ का दूरी आप जानते हैं ना, 1 AU होता है। तो ये भी सन और ये भी क्या है? अर्थ। तो इसका दूरी भी कितना? 1 AU। अब भी समझ में नहीं आया? अब यहाँ का एंगल को हमको मेजर करने के लिए हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे क्या कर देंगे? एक टेंजेंट खींच देंगे। इस तरह से टेंजेंट खींचेंगे और ये एंगल को क्या कर लेंगे? मेजर कर लेंगे। अगर इस एंगल का वैल्यू क्या निकला हमारा? θ1, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ठीक बीचों बीच में खींचेंगे। अगर ये θ1 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होती है? बराबर होती है। उसी तरह से यहाँ से भी एक टेंजेंट खींचेंगे। इसको हम क्या मान लिए? θ2। तो ये एंगल भी क्या हो गया? θ2। और ये पूरा एंगल कौन सा एंगल बना आपका? पैरेलक्स एंगल। क्या बात समझ में आया? या डाउट है? हो गया। अब दूरी को हम कैलकुलेट कैसे करें? ध्यान दीजिए, ये वाला इसका क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। अब जानते हैं एंगल इक्वल टू क्या होता है? बोलिए जल्दी, अभी तो लिखे थे, आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पे एंगल, एंगल के जगह में क्या है आपका? पैरेलक्स एंगल। पैरेलक्स एंगल कितना? θ1 प्लस θ2। दोनों एंगल को जोड़े तभी तो आपका क्या बना? पैरेलक्स एंगल बना ना। तो पैरेलक्स एंगल θ1 प्लस θ2, तो इस वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे। बोलिए एंगल के जगह में क्या लिखें?
θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू आर्क, ये आपका क्या है आर्क, 1 AU प्लस 1 AU कितना हुआ 2 AU बाई रेडियस। नहीं समझ में आया? आया। तो इस आर को बाहर कीजिए, आर को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा 2 AU बाई θ1 प्लस θ2। आर कौन है यहां से इसका दूरी। नहीं समझ में आया? दूरी आप निकाल लिए। हो गया? आया समझ में? पैरेलक्स किसको कहते हैं? पैरेलक्स एंगल। हो गया? हटा दें? चलिए, आपका अगला टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सुने हैं ना? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और साइंटिफिक नोटेशन, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक ना? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और एक और पढ़ेंगे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन। चलिए, दोनों में कुछ रिलेशन है। मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और एक तरफ का है साइंटिफिक नोटेशन। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का सिंपल फार्मूला होता है, किसका? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का सिंपल फार्मूला होता है a इंटू 10 पावर b। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है a इंटू 10 पावर b। हो गया? साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटिफिकेशन में हम लोग डिजिट लेते हैं 1 to बेसिकली 9 ही लेता है, लेकिन किसी बुक में आपका 10 रहता है। कितना डिजिट लिया जाता है? 1 to 10। याद रखिएगा, 11 नहीं हो सकता है, 12 नहीं हो सकता है, 13 नहीं हो सकता है। समझ में आया? चलिए, यहां पे ये आपका जनरल फार्मूला a इंटू 10 पावर b। a क्या है यहां पे? a इज द नंबर बिटवीन 1 to 10। a किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर को रिप्रेजेंट करेगा 1 से 10 तक का। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसी तरह से 10 तक हो सकता है a के जगह पे। ठीक, चलिए, हो गया? अब एक हमारा क्या है? b। b इज द एनी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब पावर, जैसे कि 2, 3, 4, -1, -2, -3 हो सकता है। समझ में आया? कौन? b। b इज द एनी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब पावर।
हो गया। यहां पे ध्यान दीजिए साइंटिफिक नोटिफिकेशन को थोड़ा सा, हमने लिखा 233, क्या लिखा 233 यानी कि 233, क्या ये साइंटिफिक नोटिफिकेशन में है? क्यों नहीं है? साइंटिफिक नोटिफिकेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 to 10 को। समझ में आया कि नहीं? चलिए अगर हम इसको लिखें 23.3 इंटू 10 पावर 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? क्या ये साइंटिफिक नोटिफिकेशन है? बोलो है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ए केवल 1 to 10 को वेरी करता है। बात समझ में आया? तब क्या होगा हमारा 2.33 इंटू 10 पावर 2, ये है आपका साइंटिफिक नोटेशन। ये नंबर आपका 1 से 10 के बीच में है? नहीं है? है, इसलिए साइंटिफिक नोटिफिकेशन है। बात समझ में आ रही है? चलिए हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा, राउंड ऑफ। हो गया। ए छोटा हो किससे? 5 से। समझ में आ रहा है ना? ए छोटा हो किससे? 5 से। तब ए के लिए हम क्या लिखेंगे? 1। समझिएगा बात को बड़ी बारीकी से। ए हमारा क्या हो? 5 से छोटा हो तो ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? 1। ये ए की जगह में क्या हो? 4 हो, 4.5 हो तो 5 से छोटा है तो उसके जगह में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? डाउट है? आगे और थोड़ा सा, अगर 5 से बड़ा कौन हो? ए। ध्यान दीजिएगा, और ए लगभग 10 के बराबर हो या 10 से बड़ा हो, 10 बड़ा हो ए से, तब ए के जगह में हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। बता रहे हैं अभी ये राउंड अप का क्या मतलब होता है। ध्यान दीजिएगा, क्लियर? ध्यान दीजिएगा, बी आपको दिखाई दिया कहीं पे? ये देखिए बी ऑफ 10 लिख सकते हैं ना इसको? 10 का पावर क्या है? बी, मतलब बी ऑफ 10 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यही कहलाएगा आपका क्या? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्या बात समझ में आया? हाँ, बी ऑफ 10, 2 कहां पर लिखल है? बी ऑफ 10 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये 10 का पावर में क्या है? बी के जगह में क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट, जैसे कि 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3, तो वही उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। बात समझ में आया? जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे लिखें 5.33 इंटू 10 पावर 5। नहीं समझ में आया? आया? ये एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं ना हम, 5.33 इंटू 10 पावर 5 हमने एग्जाम्पल लिखा। समझ में आया? ये वाला टर्म आपका 5 से छोटा है या बड़ा है? हाँ, 5 से क्या है? बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है तो इसके जगह में हम क्या लिखेंगे? 10। अभी भी नहीं समझ में आया? आया? तो इसके जगह में क्या लिखें? 10 इंटू 10 पावर 5 इक्वल टू 10 पावर 6। तो ये 6 क्या कहलाएगा?
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अब तो समझ में आया? डाउट है? ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6। हो गया? 6 2 3 इंटू 10 पावर 2 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए जल्दी। 6 2 3 इंटू 10 पावर 2 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जल्दी कितना होगा उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? अंजादी बोलने से होगा, उसको सोल्व करो कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? 10 पावर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका 4 होगा। ध्यान दीजिए, ये साइंटिफिक नोटिफिकेशन में है। क्या लिखेगी? 6.23 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 2 पहले से है, बोलो। फिर 6.23 इंटू 10 पावर 4। अब ये 5 से छोटा कि बड़ा? बड़ा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? 10 कि 1? यहाँ पे दिखाई देता है तुमको? हाँ, तो 1 है, तो किस केस में 1 है? 5 बड़ा है और रहेगा तब 1 रहेगा। तो ये 5 से बड़ा है कि छोटा, मतलब छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या लिखेंगे? देखो, ए बड़ा है 5 से, 10, तो यहाँ पे क्या लिखे? 10 इंटू 10 पावर 4 कितना हो गया? 10 पावर 5। नहीं समझ में आया? हो गया? समझ पा रही है? बनाओ यहां पे कॉलम, यहां पे लिखो नंबर, फिर लिखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इधर लिखो साइंटिफिक नोटिफिकेशन। चलो, हो गया? हमने एक नंबर लिखा, क्या? 9। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? बोलो, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 1। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 1। 5 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा। बड़ा है तो इसके बदले में क्या लिखेंगे? 10 का पावर 1 नहीं लिख सकते? तो 1 क्या है इसका? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसको हम साइंटिफिक नोटिफिकेशन में लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये 1 to 10 के बीच का डिजिट है। बात समझ में आता है? चलिए आगे, 1 2 3 बताओ जल्दी। 1 2 3 क्या होगा? साइंटिफिक नोटिफिकेशन पढ़े लिखिए। 1.23 इंटू 10 पावर 2। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 1। यही ना आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2। नहीं समझ में आता है? आया। 499 जल्दी क्या होगा इसका साइंटिफिक नोटिफिकेशन?
99 इंटू 10 पावर 2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2। समझ में आया कि नहीं? 501, जल्दी 5.01 इंटू 10 पावर 2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कहता है। ये 5 से छोटा कि बड़ा? बड़ा है, तो इसके बदले में क्या होगा? 10 यहाँ पे यार, इधर 2 10, कितना 10 हुआ? 3 10, तो पावर कितना हो गया इसका? दिमाग को थोड़ा सा खुला करके पढ़ो, नहीं समझ में आता है? आता है। 3746, साइंटिफिक नोटिफिकेशन बदलो जल्दी। 3.746 इंटू 10 पावर 3, ये 5 से छोटा कि बड़ा? छोटा, मतलब इसके बदले में 1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। बात समझ में आया? डाउट है? 0.127, जल्दी। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0.127, ये साइंटिफिक नोटिफिकेशन में है 1 to 10, ये तो 1 से छोटा है, तो साइंटिफिक नोटिफिकेशन में लाएंगे ना? क्या लाएंगे? 1.27 इंटू कितना पॉइंट लेके लाए इधर? वो 1 पॉइंट, तो ये पॉइंट के बदले में माइनस इंटू 10 पावर -1। नहीं समझ में आया? आया? इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? -1। ठीक। 0.05, जल्दी। ये साइंटिफिक नोटिफिकेशन में है, तो करो साइंटिफिक नोटिफिकेशन में। 5.0 इंटू 10 पावर -2 होगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? -2, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 के बराबर है, तब भी हमारा 1 ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2। क्लियर? 0.0312। चलो इसको साइंटिफिक नोटिफिकेशन में चेंज करेंगे। साइंटिफिक नोटिफिकेशन में क्या आएगा? 3 ये रहेगा। यहां पे पॉइंट लगाए ना, तो इधर -2 क्या? ये साइंटिफिक नोटिफिकेशन में है अभी, तो साइंटिफिक नोटिफिकेशन में जाने के लिए क्या करेंगे बोलो? 3.12 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -2। पहले से है कि नहीं? ये माइनस में, ये प्लस में, ये खत्म। इसके बदले में केवल 1, तो इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड कितना? 1 कहती है। ये 1 के बराबर है, 10 रहता तब ना 1 होता। 0, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 0, इसका कोई भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं है। नहीं समझ में आया? आया। ये 5 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा का मतलब 1, तो 10 का पावर तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो ऑर्डर कहां से आया? नहीं समझ में आया? अगर हम इसी को लिख दें 512, 0.0512, ध्यान से देखेगी, ठीक ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं? 512 गुना 10 का पावर -2। साइंटिफिक नोटिफिकेशन 5.12 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -2। ये खत्म। ये 5 से बड़ा कि छोटा? बड़ा, तो बड़ा के बदले में 10, यानी कि 10 का पावर 1, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आया? 1। नहीं समझ में आता है? आया। चलिए
आज के लिए फिजिक्स को यहीं तक, ठीक।